आज हम शादी के बाद की कहानी देखेंगे। अब कितना हसीन होता है शादी के बाद का हर वो लम्हा जो पति के साथ बिताया जाता है। छोटी मोटी नोकझोंक, एक दूसरे को छेड़ना व चिढ़ाना, प्यार मोहब्बत की बातें, घूमना फिरना इत्यादि। पति अगर आपके सपनों के राजकुमार सा हो तो जन्नत की अनुभूति ज़मीं पर ही होने लगती है। उस एक शख्स का परिपूर्ण होना बाकी परिवार के सदस्यों के अधूरेपन को भी भर देता है। ऐसा ही कुछ अलका के जीवन में भी चल रहा था। नई नई शादी थी, पति भी बहुत प्यार और सम्मान करने वाला था और वो खुद भी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी जो परिवार को बांधकर चलने वाली थी। शादी कम उम्र में हो जाने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का एक ही मलाल उसे था जो उसके पति ने दूर कर दिया था। अगले सेशन में एमएससी में एडमिशन लेने को कह दिया था और बच्चे भी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही प्लान करेंगे ये आश्वासन भी दिया। अलका बहुत खुश थी, अपने हर काम को बड़ी ही इच्छा और लगन से करती थी। घर में सास और जेठानी का बोलबाला था मगर उसे कोई ऐतराज नहीं था। वो चुप रहकर सबकी सुन लेती, सबको खुश करने का प्रयास करती, जेठानी के बच्चों को खाली वक्त में पढ़ाती। अब धीरे धीरे अक्टूबर से जनवरी आ गया। सास का मरने से पहले पोते का मुंह देखने और अपने प्रकाश के वंश को आगे बढ़ते देखने का डायलॉग शुरू हो गया। अब बेचारी अलका को सास के साथ साथ जेठानी की भी सुननी पड़ती। दवाई लेती हो या बच्चे हो ही नहीं रहे, वक्त पर इलाज करवा लो। बहुतों को फिर औलाद के लिए तरसते देखा है। काम काज में कोई मीन मेख नहीं निकाल पाया था अब तक, पर बच्चे के लिए इतनी जली कटी सुनने को मिलेंगी ये अलका ने नहीं सोचा था, और वो भी शादी के बाद इतनी जल्दी। जब सास के ताने बढ़ते ही चले गए तो अलका ने प्रकाश से बात साझा करने की सोची। बात सुनकर प्रकाश ने गुस्से से कहा, इतना सब अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी, अब तक बताया क्यों नहीं? मैं माँ से अभी बात करके आता हूँ। और प्रकाश कमरे से बिना आगे कुछ सुने निकल गया और माँ से साफ साफ बोल दिया कि बच्चे के लिए कोई अलका से कुछ नहीं कहेगा। वो अपनी एमएससी पूरी कर लेगी, उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो न माँ। वो जीवन में आगे कुछ करना चाहती है तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, न कि रोकना चाहिए। और अभी उसकी उम्र ही क्या है? माँ मेरी ये विनती मान लो ना, प्रकाश ने पैरों में बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। माँ प्रकाश के आग्रह के आगे अवाक सी रह गई। अब जो रोष प्रकाश पर नहीं निकल पाया वो बेचारी अलका के हर छोटे बड़े काम पर निकलने लगा। सास तो सास, ये बात ससुर को भी ना भाई की बहू अब 2 साल रोज कॉलेज जाकर पढ़ेगी। वो भी मुंह फुलाए रहने लगे, मगर जेठ पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे स्वभाव के थे। तो एक दिन अलका को अकेले पाकर उसकी परिस्थिति को समझते हुए बोले, घबराओ नहीं, जो करना चाहती हो करो, मैं और प्रकाश तुम्हारे साथ हैं। अपने इरादों को इन मुश्किलों के आगे झुकने मत देना। और फिर अलका के सर पर हाथ फेर कर प्रभास ऑफिस निकल गया। वक्त निकल गया, शादी को 1 साल बीत गया और अलका की क्लासेस भी चलने लगी। एडमिशन हो गया कॉलेज में। अलका ने परिस्थितियों के साथ प्रकाश की मदद से तालमेल बना लिया था। सब ठीक ही चल रहा था, तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि प्रकाश का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। दुर्भाग्यवश जब तक सब उसके पास पहुंचते हैं, चोट गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब मानो अलका के पास जीने का बहाना ही न रहा हो। जिसके सहारे वो पूरे परिवार से लड़ बैठी थी, वो सहारा तो अब उसके सर से उठ गया था। वो टूट चुकी थी, बदहवास हुए बस रोए जा रही थी। जिसके साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था वो तो 1 बरस में ही साथ छोड़ गया, पर प्रकाश की अच्छाई, प्यार और सहयोग की भावनाओं ने अलका को सदा के लिए अपना बना लिया था।